राधे कृष्णा। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान। तो मैं फिर से यहाँ पर आज आपको एक कमेंट में यहाँ पर ले लेता हूँ और फिर हम एक्सप्लेन करेंगे कि क्या होता है पिगमेंटेशन वाले पेशेंट के साथ में। जब उनकी पिगमेंटेशन नहीं जाती है तो क्या क्या चीज़ों को करनी चाहिए। अच्छा, किन लोगों की पिगमेंटेशन नहीं जाती है? क्या सभी की नहीं जाती कि नहीं जाती है, या फिर कुछ की चली जाती है, कुछ लोगों की नहीं जाती है? इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले हम ये कमेंट सुन लेते हैं। नमस्ते सर, मेरी दवा खत्म हो गई है और मेरी झाइयाँ 50% जा चुकी है सर। पहले तो बहुत स्लो जा रही थी पर अब ठीक हो रहा है सर। मैं तो बहुत परेशान हो गई थी कि जा ही नहीं रही, पर अब जा रही है सर। सर मेरी दवा दे देना प्लीज़ सर। सर अब की बार जो दवा दी थी वही दवा देना। ये दवा मुझे बहुत फ़ायदा किया है सर। 50% मेरी झाइयाँ ख़त्म हो गई हैं सर। अब की बार जो दवा दिए थे उससे बहुत तेज़ी से मेरी झाइयाँ जा रही हैं। थैंक यू सर। सर अभी 50% ठीक हुआ है, बाकी ऐसे हैं। अभी और कितना समय लगेगा सर? सर अभी मेरी दवा कितने दिन तक चलेगी? लिकोरिया में मुझे बहुत आराम है सर, पर कभी कभी पानी आने लगता है तो 5-6 दिन तक आता है, फिर अपने आप बंद हो जाता है सर। नमस्ते सर, मेरी दवा। सर अभी मेरी दवा कितने दिन तक चलेगी? लिकोरिया में मुझे बहुत आराम। नमस्ते सर, मेरी दवा खत्म हो गई है सर। अब की बार जो दवा दी थी वही दवा देना। ये दवा मुझे बहुत फ़ायदा किया है सर। 50% मेरी झाइयाँ ख़त्म हो गई हैं। जी, तो आपने कमेंट सुना। देखिए, इसमें मैं बिल्कुल सीधी बात करूँगा और कट टू कट बात करूँगा, वीडियो को बहुत लंबा नहीं खींचूँगा। तो मैंने भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये कहा था कि जिन लोगों की पिगमेंटेशन ठीक नहीं हो रही है तो हो सकता है कि उनकी स्किन के अंदर एक ऐसी समस्या हो। समस्या वो क्या थी कि स्किन के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही है। तो वो 16 मिनट की वीडियो थी जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि स्किन के लिए ऑक्सीजन कितना ज़रूरी होता है हमारी, और उसको पूरा करना चाहिए। और उसमें मैंने लास्ट में जाके 2 मेडिसिन के नेम भी बताए थे कि आप ये ले सकते हैं। उससे आपके जो सेल्स के अंदर जो स्किन है, सेल्स के अंदर जो ऑक्सीजन है वो प्रॉपर होगी एंड आपकी स्किन तक ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर मिलेगी। ठीक है, तो एक कारण मैंने ये भी बताया था। अब जैसे आज ही की बात है, मैं एक पेशेंट से बात कर रहा था तो उन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन मुझसे यही पूछा कि मैंने जब पूछा कि अपनी परेशानी बताइए, उन्होंने कहा कि मेरे को पिगमेंटेशन है। तो फिर उन्होंने अगला क्वेश्चन ये पूछा कि अब बताइए मुझे पिगमेंटेशन क्यों है। तो इस चीज़ का मेरे पास में कोई आंसर नहीं था कि उनको पिगमेंटेशन क्यों है, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि मुझे पिगमेंटेशन है, लेकिन इस चीज़ का आंसर कर पाना कि उनको पिगमेंटेशन क्यों है ये मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। क्योंकि पिछले 3 साल से मैं ये देख रहा हूँ कि हर एक पेशेंट एक चैलेंज होता है हमारे लिए। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि चलिए ठीक है कि इन पेशेंट को ये दवाई ने ठीक किया तो इनको भी ये दवाई ठीक कर देगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि हर किसी के अंदर कारण अलग अलग होता है और हर किसी के शरीर के अकॉर्डिंग उनका कारण हमें ढूंढना पड़ता है। मान लीजिए अब जैसे ये पेशेंट हैं, इन ये दवाई खा रही है, लंबा समय इनको दवाई खाते खाते हो गया, इतना आराम नहीं मिला था, लेकिन जब हमने इनकी दवाई में वो ऑक्सीजन वाली दवाई को ऐड किया जो मैंने पिछली बार बताया था, तो इनको रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिले। तो मुख्य समस्या क्या थी इनकी? इनको समस्या हार्मोन्स की भी नहीं थी, लिकोरिया की समस्या थी, लेकिन वो इन्फेक्शन की वजह से भी कई बार हो जाता है। तो हार्मोन्स की भी इनको इतनी समस्या नहीं थी। मुख्य चीज़ है कि अगर शरीर के सेल्स के अंदर अगर आपके प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हार्मोन सिस्टम भी तो नहीं ठीक हो सकता है ना आपका, क्योंकि शरीर को प्रॉपर चलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है और वो आपके शरीर के अंदर पूरा मिल नहीं रहा है, तो वो भी ज़रूरी होता है। तो इनके अंदर शरीर के केवल और केवल यही समस्या थी कि इनके सेल्स को ऑक्सीजन पूरा नहीं मिल पाता, जो कि अनडिटेक्टेबल होता है। मतलब ये डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं हम, या फिर पहली बार में या दूसरी बार में किसी को बता नहीं सकते कि हाँ आपके अंदर ये समस्या है। तो इसलिए मेरे लिए मुश्किल था उनको बता पाना। क्या पता उनके अंदर हार्मोन्स की समस्या हो, क्या पता उनकी अपर लेयर डैमेज हो, क्या पता उनकी स्किन डेड हो, क्या पता उनका जो हार्मोन सिस्टम है पूरा बिगड़ा हुआ हो।
क्या पता उनकी लाइफ स्टाइल ऐसी हो कि उनको पिगमेंटेशन इस वजह से हो गया हो, क्या पता उनके साथ में कोई स्ट्रेस चल रहा हो, है ना, क्या पता उनको हीमोक्रोमेटोसिस हो, यानी कि जब स्किन के अंदर जब ऑक्सीजन जब ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से हमारी स्किन डैमेज हो जाती है, क्या पता उनको वो हो। तो ये अनेक कारण होते हैं। तो इसलिए मैं उनको कोई उत्तर नहीं दे पाया। मैंने उनको कहा कि आप मुझे अपनी समस्याएं बताइए, ठीक है, फिर हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो उन्होंने मुझे अपनी सारी की सारी समस्याएं बताई, जैसे कि मैं हर एक पेशेंट से पूछता हूँ कि बताइए अपनी समस्या बताइए, ठीक है। तो ये वजह होती है। अब किताब वाला नॉलेज तो कोई भी दे दे कि हाँ चलो ठीक है, किताब में ये लिखा हुआ है कि हार्मोन्स की वजह से होता है, न्यूट्रिशनल डिफेक्ट की वजह से होता है। अब हमारे पास में कई पेशेंट ऐसे हैं, कई क्या बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं। अब तक मैं 8,500 से ज़्यादा पेशेंट से बात कर चुका हूँ पिगमेंटेशन के, और मुझे कोई भी पेशेंट ऐसा नहीं मिला कि जिसकी स्टोरी बिल्कुल सिमिलर हो, कि बिल्कुल एक जैसी स्टोरी उसकी चल रही हो। जैसे कि जैसे ये होता है ना, एक पिक्चर को हम 2 बार देखें कि यार ये तो बिल्कुल सेम स्टोरी है, ऐसा 8,000 में से अभी तक एक बार भी तो हुआ नहीं है। सभी की स्टोरी कुछ ना कुछ डिफरेंट जरूर होती है। बीमारी अब एक है ना, अब बीमारी एक है लेकिन उसके अंदर कंटेंट अलग अलग है। हाँ, पिक्चर के एग्जाम्पल से मुझे याद आया कि जैसे आप कोई मूवी देख रहे हैं, अब वो जो कंटेंट है ना, वो जो कंटेंट है उसका नाम मूवी है, लेकिन उस मूवी के अंदर कंटेंट अलग अलग है। हीरो कोई और हो सकता है, हीरोइन कोई और हो सकती है, विलेन कोई और हो सकता है, ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गुंडा, गुंडा कोई और हो सकता है, गुंडी भी हो सकती है, ठीक है। तो कंटेंट उसमें अलग अलग होता है, स्टोरी सबकी अलग अलग होती है, एंडिंग सबकी अलग अलग होती है कि नहीं। तो इसी तरीके से ये तो बीमारी का नाम है, लेकिन उसके अंदर जो कंटेंट है वो अलग अलग होता है हर किसी के अंदर। मैं कह रहा हूँ कि मैंने 8,500 से ज़्यादा पेशेंट से बात की है और अभी तक मुझे एक पेशेंट की भी कोई सिमिलर स्टोरी नहीं मिली कि हाँ मैं इसको दोबारा सुन रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा जवाब दे पाना मुश्किल होता है कि उनको पिगमेंटेशन क्यों हुआ है, किस वजह से उनको आई है। उनको सुनना पड़ता है, देन उनकी समझना पड़ता है कि उनको पिगमेंटेशन क्यों हुई है, किस वजह से हुई है और उनको क्या मेडिसिन सूट कर सकती है। अब रही इसमें किट की बात, तो किट में कुछ मेडिसिन जो होती हैं वो सिमिलर होती हैं, कि जैसे मान लीजिए कि स्किन को क्लियर करने वाली मेडिसिन उसमें होती है, स्किन में जो ऑक्सीजन की सप्लाई है, आपके सेल्स में जो ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही है उसको ठीक करने के लिए दवाई एक जैसी हो सकती है, लेकिन जो एक्चुअल में आपको जो ठीक करेगी वो दवाई हमेशा अलग होती है। इसलिए हमें हर एक पेशेंट से बात करनी पड़ती है। जो भी पेशेंट जब ट्रीटमेंट लेता है तो उससे हम ज़रूर बात करते हैं, उससे चाहे 3 मिनट बात करें, 5 मिनट बात करें, 10 मिनट, 15 मिनट, जितनी भी देर, जब तक हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता कि हाँ चलो ठीक है अब इनकी दवाई दी जा सकती है, हम उनसे बात करते हैं, देन उनको मेडिसिन देते हैं। तो मेरा केवल बताने का, ये वीडियो बनाने का केवल मेरा मतलब इतना था कि हमने इससे पहले उनको वो किट भी दी जो कि हमने कहा था कि अप्रैल, मई या मार्च में बहुत अच्छे से वर्क करेगी। उसने वर्क किया लेकिन उतना सुपीरियरली वर्क नहीं किया जितना और बाकी लोगों के ऊपर वर्क किया। मैंने उस पीरियड में वीडियोस डाली थी आप लोगों के लिए और रिजल्ट बहुत अच्छे रहे उस किट के। और अभी भी जब हम वो किट किसी को देते हैं फर्स्ट टाइम में तो उसके रिज़ल्ट बहुत अमेजिंग होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन कुछ के साथ में समस्या आ जाती हैं। मान लीजिए अगर हमने 100 लोगों को वो किट दी है तो 100 में से 80 लोगों के ऊपर बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट मिल रहा है आज के टाइम भी, लेकिन उन 20 लोगों का क्या जिनको इफेक्ट नहीं मिलता है, तो उन 20 लोगों के बारे में सोचना पड़ता है। अब उन 20 लोगों को हम ये तो नहीं कह सकते कि चलिए ठीक है आपका ठीक नहीं हो रहा तो आप छोड़ दीजिए इसको, आप कहीं और से देख लीजिए, क्योंकि हमें पता है कि हमें 3 साल हो गए इस चीज़ को करते हुए। नॉलेज बाकी लोगों से ज़्यादा ही होगी हमारे पास में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे पास में ज़्यादा नॉलेज है, तो इस चीज़ को मैं हाथ जोड़ते हुए कह रहा हूँ कि लेकिन हम 3 साल से उससे वर्क कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ तो हमें मिला होगा जो हम अपने आपके साथ में शेयर कर सकते हैं, जिससे आप लोगों को लाभ मिल सकता है, ठीक है। तो इस वजह से अब जैसे कई लोग क्या करते हैं, कई लोग बहुत अच्छी से हेल्दी डाइट लेते हैं, बहुत अच्छी वो डाइट लेते हैं, लेकिन कई बार उनको डाइट नुकसान कर जाती है, कई बार उनको बहुत फ़ायदा कर जाती है। तो
अब ऐसा क्या कि इसको तो फ़ायदा कर दिया, इसका तो ठीक हो गया, मुझे क्यों नुकसान हो गया? क्या डाइट में कमी थी या मेरे शरीर के अंदर कमी थी? जाहिर सी बात है डाइट में कोई कमी नहीं थी, आपके शरीर के अंदर थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कुछ होगा ऐसा कि वो चीज़ आपको नुकसान किया। ठीक है, अब मान लीजिए कि 5 लोग हैं और 5 लोग को हम खड़ा करते हैं 5 फीट की ऊंचाई पर और सभी को हम बोलते हैं कि कूदिए, तो 5 के 5 लोग वो कूद जाते हैं वहाँ से। लेकिन 5 में से हो सकता है कि एक को बिल्कुल चोट ना आए, हो सकता है कि एक के पैर की हड्डी टूट जाए। तो वो 5 लोग कूदे तो एक ही साथ थे। और अगर हम ऐसा भी कर लेते हैं ना कि 5 मेल सेम उम्र के, सेम वजन के और एक साथ वो कूदते हैं, लेकिन फिर भी उनको चोट अलग अलग लगेगी। हो सकता है कि एक की टांग टूट जाए, हो सकता है कि एक के पैर में मोच आ जाए, हो सकता है कि कुछ भी ना हो, और हो सकता है कि जब वो गिरे तो एक का हाथ भी टूट सकता है ना, कुछ भी हो सकता है इसमें। तो क्या आप बता सकते हैं कि सबको बराबर चोट लगेगी क्योंकि सब एक साथ कूदे हैं? नहीं ना। तो इसी वजह से जब मेडिसिन देते हैं या फिर जब भी कोई आप डाइट फॉलो करते हैं तो उसका शरीर पे सभी का अलग अलग एक्शन होता है। अब कुछ लोग हमसे कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये जो किट मैंने खाई है इससे 15 दिन के अंदर बिल्कुल ऐसा हो गया कि ये कभी था ही नहीं। लेकिन हम वो कमेंट आपके साथ में शेयर नहीं करते। वो इसलिए शेयर नहीं करते क्योंकि हमें पता है कि बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनको 15 दिन में इतना सुपीरियर रिजल्ट मिलता है। आप लोग उससे टेंशन में आ जाते हैं कि यार इनका तो 15 दिन में ठीक हो गया, मैं 2 महीने से दवाई कर रहा हूँ मेरा ठीक ही नहीं हुआ, मैं 4 महीने से दवाई कर रहा हूँ मुझे इतना फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तो इसलिए हम वो शेयर नहीं करते। जबकि ऐसे रिजल्ट्स भी हैं कि डॉक्टर साहब 10 दिन दवाई खाई है और बहुत अच्छा रिजल्ट है, ये लगभग साफ़ हो गया, लगभग क्लियर ये हो गया। तो क्योंकि सभी का मैंने बताया ना कि देखो, मान लीजिए अगर कंटेंट एक है तो सभी का शरीर अलग अलग है, सभी का शरीर अलग अलग रिएक्शन करता है। तो हताश ना हो, निराश ना हो, जो भी आप कर रहे हैं आप करते रहिए, रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा इस चीज़ के लिए। और जैसे कि मैंने इनसे कहा कि जो जब से हमने किट के अंदर वो चेंजेस किए हैं जिसमें हमने कहा है कि ऑक्सीजन की सप्लाई स्किन के अंदर अगर कम होती है तो पिगमेंटेशन प्रॉपरली नहीं जाती है या फिर वो जाती नहीं है। तो जब से हमने वो मेडिसिन इसमें ऐड की है तो तब से प्रॉपरली पेशेंट को रिलीफ मिलना स्टार्ट हुआ है और रिज़ल्ट बहुत अच्छे इसमें फिर से हमें मिलने स्टार्ट हुए हैं। रिज़ल्ट तो बहुत अच्छे थे ही, लेकिन उन लोगों के लिए भी जिन लोगों को रिलीफ नहीं मिल रहा था उन लोगों के लिए भी रिज़ल्ट इसमें काफ़ी अच्छे मिले हैं। और आगे आने वाले टाइम में रिजल्ट्स और भी अच्छे मिलेंगे क्योंकि हम साथ में आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी देंगे जिससे कि आप प्रॉपरली हील हों, प्रॉपरली आप जल्दी से जल्दी ठीक हों। ठीक है ना। तो चलिए मैं रेगुलर फिर वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगा तो एक और मोर इन्फॉर्मेशन के साथ में। ठीक है, मैं प्रार्थना करूँगा कि जो भी आप कुछ कर रहे हैं आप स्वस्थ रहें, आप ठीक रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, परमात्मा सभी का भला करे।